प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन का यह पार्ट 27 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ पोस्ट और कितना फॉर्म फिल किया गया है इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप क्लिक कर प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? जनन से, श्वसन से, उत्सर्जन से या पाचन से? हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन किडनी से संबंधित है। किडनी को वृक्क या गुर्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हरित ग्रंथियां किडनी से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है, गुर्दा से संबंधित है और उत्सर्जन अंग से संबंधित है इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल के संतुलन के लिए गुर्दा, वृक्क, किडनी जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। वायु के संतुलन के लिए फेफड़ा जिम्मेदार होता है, लंग्स जिम्मेदार होता है। हृदय किसके संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है? हृदय शरीर में ब्लड के पंप के लिए जिम्मेदार होता है, या यूं कहे सीधी तौर पर ब्लड के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है हृदय। यकृत किसके संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है? यकृत पाचन से संबंधित है, भोजन के संतुलन के लिए संबंधित है। ठीक है, या यूं कहे खाना इसके संतुलन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र किस टाइप का होता है? यह पूछा है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है मानव मूत्र? किस टाइप का होता है मानव मूत्र? मानव मूत्र एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? द्विबीजी पादपों में, एक बीजी पादपों में, उपयुक्त दोनों में या शैवाल में? वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं एक बीजी पादपों में और द्विबीजी पादपों में दोनों में होती है। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का आंसर एक बीजी पादप और द्विबीजी पादप दोनों ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के वृक्क अर्थात किडनी किस प्रकार के होते हैं? मेढक में किडनी किस टाइप का होता है? माध्य वृक्क होता है, पश्च वृक्क होता है, आदि वृक्क होता है या प्राक्य वृक्क होता है? मेढक में जो किडनी पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है, गुर्दा पाया जाता है, वह आदि वृक्क होता है। ऑप्शन सी आदि वृक्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन से संबंधित है। ठीक है, ये नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किडनी से संबंधित है और किडनी को हिंदी में गुर्दा कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रोलॉजी गुर्दे से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी में हम नेफ्रॉन के संबंध में अध्ययन करते हैं, किडनी के संबंध में अध्ययन करते हैं, गुर्दे के संबंध में अध्ययन करते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? खून के शुद्धिकरण से संबंधित अंग है ये क्या है?
ये मुर्दे नहीं है, ये गुर्दा है, ठीक है, किडनी है। किडनी क्या करता है? किडनी पित्त से, ठीक है, ब्लड को छानने का कार्य करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना, डायबिटिक मेलिटस, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। इसका आंसर है किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है जो किडनी पथरी बनने का कारण नहीं है, जिससे पथरी नहीं बनता? इसका आंसर है अधिक पानी पीना, यह कारण नहीं है पथरी बनने का, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंग नहीं है? प्रश्न पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना, वो आपसे है पूछा है या नहीं है पूछा है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। किडनी तो है, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्रमार्ग भी है, लेकिन गर्भाशय यूट्रस नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यूटेरस उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान मासल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, ठीक है। ये क्या है? गुर्दे से। गुर्दा कहने का मतलब है किडनी से कहाँ भेजती है? मूत्राशय अर्थात मूत्र नलिका की ओर आगे भी ढकेलती है, भेजती है। तो वो कौन सी मासन नलिकाएं हैं? ये मासन नलिकाएं क्या है? ये मूत्रवाहिनी होती है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय की ओर आगे ढकेलती है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अंग है जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग से ही मूत्र और वीर्य दोनों का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को कहते हैं। गुर्दे की निस्पंदन इकाई क्या है? किडनी की यूनिट क्या है? इस पर हमने बात की है, इसे अच्छी तरह से हमने समझा है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है। प्रश्न पर आते हैं, पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन मिलता है। रीजनरेशन दिए गए ऑप्शन में किस में मिलता है पूछा है? कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, प्लेनेरिया में। किस में रीजनरेशन की क्रिया देखने को मिलती है? रीजनरेशन की क्रिया सामान्यतः दिए हुए ऑप्शन में से प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। ये जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इसमें जीन की उपस्थिति का क्रम पूछा है, अरेंजमेंट पूछा है। क्या ये गोलाकार होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं, या कुंडलिनीकार स्पाइरली कोलाइडेड होते हैं, या रेखाकार लीनियर होते हैं? अगर हम गुणसूत्र की संरचना की बात करें, क्रोमोसोम की संरचना की बात करें, तो वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये जो संरचना है ये क्या है?
ये एक डायग्राम है, चित्र है, ठीक है, गुणसूत्र का। ये कुंडलिनीकार होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, जिनों की उपस्थिति का क्रम। इस कुंडलिनी में जिन कहाँ उपस्थित होता है, यहाँ उपस्थित होता है, ठीक है, इसमें उपस्थित होता है। और ये किस क्रम में उपस्थित होता है, अगर हम इसके एक सिरे को निकालें तो ये ऐसे उपस्थित होता है, ठीक है, इस तरह उपस्थित होता है। तो ये किस संरचना को प्रदर्शित कर रहा है, रेखीय लीनियर संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों क्रोमोसोम पर जिनों की उपस्थिति का क्रम रेखीय लीनियर होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे यदि गुणसूत्र की आकृति पूछे तो ये कुंडलीनुमा होगा, लेकिन जिनों की उपस्थिति का क्रम पूछे तो ये लीनियर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न सेक्स लिंकेज रोग है। सेक्स लिंकेज रोग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन सी वर्णांधता एक सेक्स लिंकेज लिंग संलग्न रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संघटन होता है। मनुष्य में मादा के लिए यह 22+X होता है। किसके लिए, मादा के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, स्त्री के लिए, ठीक है, ये किस 22+X होता है। लेकिन यहीं पर नर के लिए पूछे तो ये 22+Y होता है नर के लिए, ठीक है, मेल के लिए। हमसे क्या पूछा है, मादा पूछा है, तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 22+X। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। अधिकांश पादप वायरस, इसमें जेनेटिक पदार्थ, पादप की अगर बात करें तो इसमें RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन पादप की बात न करके यह जंतु की बात करें तब सामान्यतः उनमें जेनेटिक DNA होता है, डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो यदि पादप के संबंध में बात करें तो अधिकांशतः RNA आएगा इसका आंसर, लेकिन जंतु के संबंध में बात करें तो इसका आंसर अधिकांशतः DNA होगा। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RNA। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। अभी हमने इस पर बात की है, क्या होता है, DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों अर्थात कंट्रासेप्टिव पिल्स में अधिकतर होता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स में अधिकतर क्या होता है, वह किस से मिलकर बना होता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स अधिकांशतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अधिकतर कंट्रासेप्टिव पिल्स में पाया जाता है, गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होमोफ्रोडाइट होता है। द्विलिंगी होमोफ्रोडाइट कौन सा जंतु होता है, दिए गए ऑप्शन में। मधुमक्खी हनीबी, एस्कैरिस जोंक जिसे इंग्लिश में लीच कहा जाता है, और मक्खी वो भी हाउस फ्लाई के बारे में बात हो रही है। इसमें द्विलिंगी कौन होता है, अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, इसमें द्विलिंगी लीच जोंक होता है। ऑप्शन सी लीच होमोफ्रोडाइट होता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।